लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूं अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहाँ पर। मेरे पति को मार दिया गया, मेरे दामाद को भी खतरा है, मेरे देवर जेल में है सर। हम लोग सेफ नहीं है। उन्नाव का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। उधर पीड़िता के परिवार न्याय को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे नाबालिग से दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर का साम्राज्य एक झटके में पूरा तबाह हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। साल 2017 के उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत ने सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाई। इतना ही नहीं, दिल्ली में रहने समेत कई सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, जिस पर बवाल मचा है। हालांकि सेंगर अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में 10 साल की सजा पर उसकी याचिका लंबित है, जिसकी सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होनी है। खबरों की माने तो नाबालिग से दुष्कर्म में उम्र कैद की सजा निलंबित होने की सूचना पर जहां पूर्व विधायक का खेमा खुश है, तो वहीं मामले की जानकारी होते ही पीड़िता अपनी मां के साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना देने के लिए बैठ गई। इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची और दोनों को जबरन वहां से उठा लिया गया। दुष्कर्म पीड़िता का कहना है कि सेंगर बाहर आया, दोबारा इसी जगह पर धरना देगी। बता दें कि गांव में रहने वाली नाबालिग ने वर्ष 2017 में तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म की शिकायत की थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़िता और परिवार की सुनवाई हुई। अप्रैल 2018 को प्रदेश सरकार की संतुष्टि पर केंद्र सरकार ने प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मंजूरी दी। सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज कर 13 अप्रैल 2018 को उसे लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार किया। लंबी जांच, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के बाद 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और न्यायालय ने कुलदीप को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया। 20 दिसंबर 2019 को न्यायालय ने कुलदीप को उम्र कैद की सजा और 25 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म की गई। बाद में कुलदीप और छोटे भाई अतुल को पीड़ित किशोरी के पिता की हत्या के मुकदमे में 3 मार्च 2020 को 10 साल की सजा हुई थी। 6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे रह रहे कुलदीप को न्यायालय ने 15 लाख के निजी मुचलके और कई शर्तों के साथ सजा को निलंबित किया है। हालांकि कुलदीप ने सजा के खिलाफ अपील की है। इसकी सूचना मिलते ही परिवार और कुछ समर्थक मंगलवार की दोपहर दिल्ली पहुंच गए। वहीं पीड़िता ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित होने को खुद के लिए खतरा बताया है। उन पर बताया कि न्यायालय में सेंगर को तो राहत मिली, लेकिन उनके चाचा अभी भी जेल में हैं। वहीं परिजनों ने क्या कुछ कहा है, इस बीच उनका ये बयान सुन लीजिए। 53 पेज का पन्ना रहा पेज, कुछ नहीं, खाली उनने अपनी होते हुए उनको बेल देते हुए और बस तुरंत कमरे में घुस गए। मेरे पति को मार दिया गया, मेरे दामाद को भी खतरा है, मेरे देवर जेल में है सर। हम लोग सेफ नहीं है जब तक का ये अंदर नहीं जाएगा, जब हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहाँ पर। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूं अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई। बता दें कि कुलदीप सेंगर का राजनीतिक सफर ग्राम पंचायत की राजनीति से शुरू हुआ था। वो एक बार गांव का प्रधान भी रह चुका है, फिर सक्रिय राजनीति में कदम रखा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सभी दलों में अच्छी पकड़ और सियासत में माहिर सेंगर 2017 के विधानसभा चुनाव में लगातार कई बार जीत हासिल की। कुलदीप सिंह के पिता मुलायम सिंह मूल रूप से फतेहपुर जिले के हथगाम थाना के मुक्तिपुर के रहने वाले हैं। हालांकि उनकी मां शादी के बाद से ही अपने पिता के घर में ही रही। 4 भाइयों में कुलदीप सबसे बड़े हैं। कुलदीप साल 1996 में पहली बार ग्राम प्रधान चुने गए। इसके बाद 2 पंचवर्षीय में
मां और फिर छोटे भाई अतुल सेंगर की पत्नी अर्चना सिंह ग्राम प्रधान चुनी गई। हालांकि जेल जाने के बाद राजनीतिक जीवन खत्म होने के साथ ही गांव की प्रधानी भी छीन गई। वर्ष 2002 में कुलदीप ने बसपा से उन्नाव सदर सीट से पहला चुनाव जीता। इतना ही नहीं, 2012 में सपा के टिकट पर ही भगवंत नगर से विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 2016 की बात करें तो सपा में रहते हुए बगावत करके जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा के घोषित प्रत्याशी के खिलाफ पत्नी संगीता सेंगर को मैदान में उतारा और सपा को हराकर पत्नी को चुनाव जितवाया। विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी 2017 में कुलदीप ने भाजपा का दामन थाम लिया और बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से ही भाजपा प्रत्याशी के रूप में लगातार चौथी बार विधायक बने। फिलहाल नए मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।